बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान को बड़ी सियासी पार्टी ने इमरान साहब की सपोर्ट कर दी। ये सियासी पार्टी कौन सी है, इमरान साहब को क्या सपोर्ट मिली है, ज़िमनी इंतखाबात के लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब का कल का जो जलसा हुआ जो कि तहसील कोटा में था, ये जो जलसा था अलकाबी P7 में था। वहाँ से कर्नल रिटायर्ड शबीर रहमान जो इमरान खान साहब के उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जो कि मद्दे मुकाबल हैं राजा सहीर के, जो कि जिनका तल्लक है मुस्लिम लीग नून से। ये जो कल का जलसा हुआ, इस जलसे से पहले क्या हुआ और इमरान साहब को क्या बड़ी सपोर्ट मिली है, इमरान खान साहब पंजाब में किस तरह मज़ीद ताकतवर हो चुके हैं, आपको मुकम्मल खबर दूंगा और मुकम्मल खबर की तफसीलात दूंगा। लेकिन तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। देखिए, नून लीग जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो जलसे करती हैं, जुलूस करती हैं, रैलीज निकालती हैं, लेकिन अमली तौर पर और ग्राउंड रियलिटीज़ में जाकर मरियम नवाज शरीफ खुद काम नहीं कर रही। जबकि इमरान खान साहब की जो टीम है, इमरान खान साहब की टीम ने अचानक से अपनी हिकमत अमली चेंज कर ली है। इमरान खान साहब पहले अपने जलसों में ये नहीं कहा करते थे कि आपने घरों में जाना है, लोगों के दरवाजे टाक टाक कर लोगों से वोट मांगनी है। पहले इमरान खान साहब ये नहीं कहते थे। इमरान खान साहब के टीम में PTI में इस चीज़ का एक फुकदान पाया जाता था कि इमरान साहब के जितने भी लोग थे, चाहे वो इस्लामाबाद से थे, मरी से थे, या इमरान साहब के किसी भी हल्के से कोई कैंडिडेट खड़ा होता था तो उसमें हल्काबंदियाँ थी, और हल्काबंदियाँ होने की वजह से लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, लोगों के घरों में जाकर वोट नहीं मांगते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली चेंज कर दिया, क्योंकि इमरान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि नून लीग अपनी सारी ज़िंदगी जिस तरह वोट निकालती रही है, वो लोगों को घरों से पकड़ पकड़ कर लाते थे और लोगों को बाकायदा तौर पर वोट डलवाते थे। देखिए, अगर आपने ज़िमनी इंतखाबात में जीतना है, लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतना है, बाई इलेक्शन जीतना है या फिर जनरल इलेक्शन जीतना है, तो आपको घरों में जाकर लोगों को उठाना पड़ता है और एक एक वोट आपने खुद पोल करवानी पड़ती है। ये नहीं होता कि आप घर में बैठे रहें या फिर आप पोलिंग स्टेशन पर बैठकर इंतज़ार करते रहें कि आपका वोटर आएगा, क्योंकि लोगों के पास कन्वेंस नहीं होती, लोगों के पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, पेट्रोल महंगा है और लोगों का घर भी काफ़ी दूर होता है, पोलिंग स्टेशन काफ़ी दूर होते हैं, इस वजह से लोग नहीं आते। तो अब इमरान खान साहब ने एक एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने घरों में जाना है, लोगों से बाकायदा तौर पर वोट, लोगों का वोट पकड़कर, जो कि तहरीक इंसाफ का वोट है उसको पकड़कर आपने पुलिस स्टेशन लाना है और वोट पोल करवाना है। यहाँ पर बात करते हैं अलकापी P7, इमरान खान साहब का जलसा, तहसील कोटा का जलसा, और इमरान खान साहब को इस जलसे से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। अवामी तहरीक मिनाजुल कुरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात, जो कि काफ़ी अरसा सियासत से दूर रही है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इवन के बाकायदा तौर पर कह दिया था कि अब मेरा सियासत में कोई तलक नहीं है, मैं सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इमरान खान साहब को भी सपोर्ट नहीं करना चाहता, इमरान साहब से वो नाराज़ भी हो गए थे, मुकम्मल कनाडा शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब ताहिरुल कादरी ने, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ अलकापी P7 का, मैं आपको आगे चलकर डिस्कस करूँगा कि कल क्या होता रहे, कल क्या होता रहा है, तो वो बाकायदा तौर पर वो आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर जो डॉक्टर लामा ताहिरुल कादरी साहब हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मेरी जमात के लोग हैं, अवामी तहरीक के जो मिनाजुल कुरान से लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे तहरीक इंसाफ की हमायत करेंगे और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो ताहिरुल कादरी की जो जमात है, उन्होंने अलकापी P7 से और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी पंजाब में उनका वोटर पाया जाता है, वो लोग जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ को वोट देंगे।
देखें, इमरान खान साहब की अचानक से बड़ी जीत हुई है। अचानक से ताहिर कादरी जो है वो अब अमली तौर के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब कल वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर जाए या कल कुछ हो जाए, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो हैं वो अक्सर सियासत में एकदम से आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। ये उनका शुरू से ही वो जो उनका स्टाइल है सियासत का कुछ ऐसा ही रहा है, तो वो कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल हल्का PP7 में क्या हुआ, हल्का PP7 में जो तहसील कोटा और तहसील कलसिदा का जो जलसा था, इसमें बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद में मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं। इतनी बड़ी रैली थी, इतनी बड़ी रैली थी कि तहसील कलसिदा से तहसील कोटा में लोग गए हैं, तो काफ़ी बड़ी रैली थी। सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ थी। जो कर्नल रिटायर्ड शबीर अमान है, उनकी गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला तहसील कलर से उसके बाद चौक मंडोड़ी से ये एक बड़ा काफिला गया था काहूटा। चौक मंडोड़ी से बाद चौक मंडोड़ी के अगर आप जाएं या अगर आपका जाने का इत्तेफाक हो तो चौक मंडोड़ी से रास्ता गुजरता है और बाकायदा तौर पर सड़क से आप कोटा जा सकते हैं, तहसील कोटा में जा सकते हैं। और ये जो जलसा था इमरान साहब का, ये जलसा पहले मेरे पास खबरें आ रही थी कि ये जलसा तहसील कलसिदा में होना था, लेकिन तहसील कलसिदा में क्योंकि वहाँ पर वो इतना खुला इलाका नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है। तहसील कोटा में इतनी ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं होता, वहाँ पर आप ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर ग्राउंड्स भी खुले हैं, वो एक खुला इलाका है, वहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर दरख्त हैं। लेकिन जो तहसील कलसिदा है वहाँ पर वो एक बिजनेस एरिया है, वहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, लोगों का कारोबार है। लोगों का कारोबार बंद हो जाता अगर इमरान साहब वहाँ पर जलसा करते, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती और तमाम तर होता। लेकिन इमरान साहब का कल का जो जलसा था वो कामयाब रहा है और इमरान साहब को कल के जलसे से पहले ये बड़ी कामयाबी मिली है। और इमरान साहब कहते हैं कि मैं क्लीन स्वीप करूँगा और मैं क्लीन स्वीप कर जाऊँगा, अब्दुल्ला कुकड़ी को शिकस्त दूँगा। अमजद कुकड़ी को जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं कि शिकस्त दूंगा, अगर वो शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं, ये तमाम तर ये जो जितने भी ये बड़े लोग जो है बड़े बड़े जो यहाँ पर जो जितने भी हमारे मेरे पास रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं, अगर ये रिपोर्ट्स जो हैं एक एक जो मुस्तनद रिपोर्ट्स जो हैं मैं तक पहुँच रही हैं, अगर ये तमाम तर चीज़ें ऐसे ही होगी और इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गया तो इमरान खान साहब को जीतने से कोई भी हरा नहीं सकता। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनकी वजारत पहले ही गलत थी, उनके पास एक गैर कानूनी गैर आईनी ओहदा था। मेरे ख्याल में उनको स्टेप डाउन खुद ही कर जाना चाहिए था और उनको खुद ही विड्रॉ कर जाना चाहिए था कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता। जब तक मैं तब तक वज़ीर आला पंजाब नहीं रहता जब तक मैं ये इलेक्शन नहीं हो जाता। तो इलेक्शन के बाद देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।